हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर यूपीएससी। आई एम डॉक्टर शिवन। येस्टरडे हम सब एंग्री थे एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फ्रस्ट्रेटेड थे और होना भी चाहिए था। बट द फैक्ट ऑफ लाइफ इज दैट वी हैव टू मूव ऑन एंड वी हैव टू लुक अहेड। So in this video, let's talk about what the cutoff for the prelims 2026 is likely to be. What do we do next? And are there any changes required in our broad strategy and preparation? इन तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, पेपर टफ था, सबके लिए टफ था, ये बात हम सबको पता है। एक्चुअली टफ में माइट नॉट बी द राइट वर्ड। टफ मीन्स कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वही पूछी थी बट डिफिकल्ट पूछी थी। द करेक्ट वर्ड माइट बी दैट द पेपर वॉज रैंडम। वॉट वी स्टडीड वॉज नॉट टेस्टेड एंड नॉट टेस्टेड प्रॉपरली। लेकिन ये सबके साथ हुआ। अब हमें तो जानना है ना यार कि आगे क्या होगा। तो एक कट ऑफ का हम जनरली एस्टिमेट करते हैं। इसमें ना दो प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से ये 75-60 इस कुछ कट ऑफ जाएगा। इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली बात, आई वुड बी एनालाइजिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ आंसर कीज मेड बाय कोचिंग्स, उसमें ही गलतियां होती हैं। सेकंड, यू नीड डेटा फॉर दिस एंड अभी तक डेटा कलेक्शन का क्या तरीका है कि टेलीग्राम पे पोल कंडक्ट कर लो। अब उसमें कई लोग होते हैं जिनको मजे लेने होते हैं, उन्होंने शायद पेपर भी नहीं दिया, वो वहां पर 100+ टिक कर देते हैं। एंड यू नो दैट यू कांट स्टॉप दैट। बोथ दीज प्रॉब्लम्स वी हैव टू सॉल्व। फर्स्ट प्रॉब्लम तो इस बार सॉल्व हो गई, यूपीएससी ने आंसर की देनी ही है। यूपीएससी विल रिलीज द आंसर की एज पर देयर नोटिफिकेशन विद इन 3 days. So they are obligated that by Wednesday they have to give the answer key. I am sure before that only they will release the answer key. CDS के पेपर में they released it within 1 day. तो आंसर की तो हमें आ जाएगी। तो एक प्रोविजनल आंसर की जो यूपीएससी की आएगी दैट विल बी आर गोल्ड स्टैंडर्ड, राइट। सेकेंड इज डेटा कलेक्शन। अब इसके लिए हमने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है और उसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं प्रीलिम्स के अपने मार्क्स देख रहा हूँ, एक तो है मुझे अपना स्कोर देखना है, ऑफ कोर्स ये तो एक बिल्कुल रूडिमेंट्री एक्टिविटी है। बट वोंट इट बी बेटर इफ आई ऑल्सो गेट टू नो कि मेरी रैंक क्या है। पेपर सबके लिए टफ था, सबके लिए आर्बिट्रेरी था, बट हाउ डिड अदर पीपल परफॉर्म। इफ आई हैव दैट रिटन इन वन प्लेस कि यार आई हैव द डेटा ऑफ लेट्स से 5000 स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ दीज 5000 आई एम प्लेस्ड एट रैंक 700, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा अपनी प्रिपरेशन का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई नीड टू हैव अ रिपोर्ट ऑफ माई परफॉर्मेंस। आप याद करो जब आपने 2025 का प्रीलिम्स दिया होगा, अगर आपने दिया था तो आपने रियलाइज किया होगा यार कि मैंने ना कुछ गलतियां करी हैं। आई हैव मेड सम मिस्टेक्स, आई डोंट वांट टू रिपीट दीज मिस्टेक्स अगेन, राइट। हुआ क्या है कि पेपर बहुत आर्बिट्ररी आया, टफ आया, तो जो बर्डन है वो यूपीएससी पे शिफ्ट हो गया। बट दिल पे हाथ रखे यार एक बात बताओ, हमने भी तो कुछ गलतियां करी होंगी। यू मस्ट हैव ऑल्सो रियलाइज कि यार मेरी प्रिपरेशन में ये एरियाज थोड़े से लैकिंग थे, आई शुड हैव वर्कड हार्ड हियर, राइट। ये बात हमें पता है। यूपीएससी जो करेगा वो हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो हमने गलतियां करी हैं एटलीस्ट हम उनको डॉक्यूमेंट कर लें। होता क्या है कि प्री देने के बाद इमीडिएटली आफ्टर द प्रीलिम्स वी फील दैट ओके दीज आर द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड एंड आई नीड टू फिक्स दीज मिस्टेक्स। बट द प्रॉब्लम इज दैट नाउ यू विल प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स इन जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड बाय दैट टाइम यू विल हैव फॉरगॉटन दैट these mistakes have been made by me. So it would be better if I can document all the mistakes that I have made right now. मैं अभी डॉक्यूमेंट कर लूँ यार कि मैंने ये गलतियां करी हैं एंड दिस इज नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू रिपीट इन द फ्यूचर। अब इन तीनों चीज़ों को इफेक्टिवली लाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं प्लेटफॉर्म आपको दिखाता हूँ। द प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। ये मेरी वेबसाइट है drshivan.com, हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यू क्लिक दिस प्रीलिम्स एनालाइजर टैब एंड यू विल सी दिस पेज, राइट। जब आप ये पेज क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनरल स्टडीज और सीसैट दोनों का ऑप्शन है। आप जीएस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा। आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर मांगेगा ताकि हम रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर भेज सकें। रिपोर्ट कैसे दिखती है वो भी देखेंगे। यू सिलेक्ट योर सेट कि मुझे जो भी सेट मिला एंड देन यू विल सी अ पेज लाइक दिस। 1 to 100 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, जानकर ऐसा बनाया है ताकि सिर्फ सीरियस लोग ही इसको भर पाएं। ऐसा ना हो कोई रैंडमली बोल दे मेरे तो 100 मार्क्स आ रहे हैं। आप यहाँ पर अपने सारे आंसर्स टिक करिए। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो नॉट अटेम्प्टेड टिक करिए। यू फिल ऑल 100 आंसर्स दैट यू गिवन एंड यू क्लिक ऑन रिव्यू एंड सबमिट। नाउ वंस द डेटा ऑफ योर आंसर्स इज कलेक्टेड, उसके बाद वंस यू क्लिक रिव्यू एंड सबमिट वील वेट फॉर द यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की। एज सून एज द ऑफिशियल आंसर की कम्स, आपको इसी पेज पे आपका स्कोर और आपका रैंक दिखेगा। आपको वेबसाइट पे लॉग इन करना है। यू विल सी योर स्कोर एंड रैंक रिटन राइट हियर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वी विल सेंड यू अ रिपोर्ट लाइक दिस। ये एक सैम्पल रिपोर्ट है, डोंट वरी, किसी के 113 नंबर नहीं आ रहे हैं। दिस इज जस्ट अ सैम्पल रिपोर्ट।
तो आपको अपनी रिपोर्ट में क्या दिखेगा उसकी बात करते हैं। यू विल सी अ रिपोर्ट, प्रीलिम्स एनालिसिस रिपोर्ट, आपका नाम, आपका सेट, आपका स्कोर, फिर एक सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन। यही बात हमें बाद में चाहिए होती है ना यार, कि इस सब्जेक्ट में आई वॉज स्ट्रॉन्ग, इस सब्जेक्ट में आई वॉज वीक। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज समझ आएगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, और यहाँ परसेंटाइल भी लिखी है। सो योर कंपैरेटिव परफॉर्मेंस विद अदर्स इन ईच सब्जेक्ट विल बी गिवन हियर। आगे बात करते हैं। वंस दिस इज डन, इसके बाद आपको हर क्वेश्चन का ब्रेकडाउन मिलेगा कि क्वेश्चन 1 आपने ये आंसर दिया, यूपीएससी ने ये आंसर दिया, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन रहे। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस रिपोर्ट, ये हम प्री से बाहर या प्री में क्वालिफाई करते हैं बेस्ड ऑन आर रिलेटिव परफॉर्मेंस। रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी कि यार ये 5 क्वेश्चन थे जो मोस्ट एस्पिरेंट्स के तो सही हैं, मान लीजिए 80% एस्पिरेंट्स ने ये क्वेश्चन सही करे हैं बट आपने गलत करे हैं, तो यहाँ आपसे गलतियां हुई हैं। और ये वो 5 क्वेश्चन हैं जो शायद 10% लोगों ने ही सही करे हैं बट आपने भी सही करे हैं, सो दीज आर योर स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस। ये बात मुझे पता होनी चाहिए, एंड दिस डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। ये डॉक्यूमेंट में जो लास्ट पेज होगा उसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी रिफ्लेक्शंस लिखें। आई एम श्योर आपको भी कुछ चीजें अभी सूझ रही होंगी कि यार आई कुड हैव डन दीज थिंग्स बेटर। जो लास्ट पेज होगा या यहाँ पर जो स्पेस है, यू राइट योर ओन रिफ्लेक्शंस दैट सी दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू डू बेटर नेक्स्ट ईयर। एंड हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हमेशा रहेगा। वी विल प्रिजर्व एंड सेव दिस डॉक्यूमेंट, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। वी विल प्रिजर्व एंड सेव दिस डॉक्यूमेंट टू इंश्योर कि यार नेक्स्ट टाइम वी डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। यूपीएससी हो सकता है ये मिस्टेक या जो भी उन्होंने इस पेपर में किया है रिपीट करे ना करे। आई एम सेइंग दिस बिकॉज 2023 वाज आल्सो अ वेरी टफ पेपर। ऐसा रैंडम नहीं था बट टफ था। बट 2024 wasn't, 2025 wasn't, एटलीस्ट 2023 से बेटर था। बट वी शुड नो व्हाट वी हैव टू डू, राइट? तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हमेशा रहेगा। सो द बेसिक आइडिया, लाइक आई सेड, योर स्कोर, योर रैंक एंड योर परफॉर्मेंस रिपोर्ट विल बी विजिबल टू यू। मैंने प्लेटफॉर्म बनाया ही ऐसा है दैट फॉर समबडी जो सिर्फ मजे लेना चाहता है वो अपने स्कोर नहीं डाल सकता। आप अपने आंसर्स डालिए और सारे आंसर्स के जो भी स्कोर मिलेंगे वो यूपीएससी की ऑफिशियल की से मिलेंगे, विच शुड बी आउट इन द नेक्स्ट 1 or 2 days। ये तो बात हुई कट ऑफ एनालिसिस की। वंस आई हैव दिस डेटा, आई विल गिव यू अ साइंटिफिक कट ऑफ नंबर इन 1 week। इस डेटा को एनालाइज करने के बाद, इस पे एक स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद आई विल गिव यू अ कट ऑफ एनालिसिस, ताकि हमें एक एक्यूरेट आइडिया हो जाए, राइट? एंड आई विल शो यू द कैलकुलेशंस एज वेल। विद इन 1 week आई गिव यू अ कट ऑफ स्कोर, शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, राइट? अब दूसरी बात करते हैं, व्हाट नेक्स्ट। मार्क्स जो आएंगे वो तो आएंगे, व्हाट नेक्स्ट। एंड यहाँ पर मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनके मार्क्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ कट ऑफ से नीचे रहेंगे या जिनके कम नंबर आए हैं। देखो, इस पेपर को देख के मेरी कुछ रियलाइजेशंस हैं। कल तो एक फ्रस्ट्रेशन थी, फिर मैंने बैठ के पेपर को दोबारा देखा काम माइंड से। एंड माइंड यू, कई बार ऐसा होता है आप काम माइंड से पेपर देखते हो, आपको लगता है डुएबल है, बिल्कुल डुएबल नहीं है, राइट? बट देर आर सम चेंजेस नीडेड, और एविडेंस के साथ मैं आपको वो चेंजेस दिखाता हूँ। फर्स्ट, बैकअप ऑप्शंस आर नाउ कंपल्सरी। आपको पेपर दोबारा देना है या नहीं, दिस इज टोटली अप टू यू। मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन दे देता हूँ। अगर आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं, मोर देन और इवन इक्वल टू 3 अटेम्प्ट्स, 3 और मोर अटेम्प्ट्स हो गए हैं, एंड आपने आज तक मेंस नहीं लिखा है, प्लीज वर्क ऑन योर बैकअप प्लान फर्स्ट। अगेन दिस इज अ पर्सनल चॉइस, इसमें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका एजुकेशनल स्टेटस, बहुत चीज़ें यहाँ मैटर करेंगी, बट दिस इज माई ब्रॉड रिकमेंडेशन टू यू। अब क्वेश्चन है कि सर कौन सा बैकअप, क्या होता है बैकअप? तो फॉर दिस आई विल लिंक दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आई वुड recommend that you watch this video if you are looking for a backup plan। इस वीडियो में क्या है, मैंने कुछ recommendations यहाँ लिखी हैं। These are not that things that I'm just saying कि आप ये कर लो। This is a 1 hour 47 minute long video because I have taken interviews of people who have actually executed this backup plan। तो जिसने RBI ग्रेड बी क्वालिफाई किया यूपीएससी के बाद, जो पब्लिक पॉलिसी में गया, जो कंसल्टिंग में गया, जिसने ईपीएफओ क्वालिफाई किया, इन सब एक्चुअल लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है एंड उनसे पूछा है हाउ दे मैनेज्ड। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार अच्छा, ऐसे बैकअप देखेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ इफ यू विश टू स्टे इन दिस प्रिपरेशन एंड यू विश टू गिव द पेपर इन 2027, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नाउ नीड टू डू। पहली चीज जो मुझे रियलाइज हुई, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू वर ऑल्सो echoing दिस सेंटिमेंट, देयर इज मीन्सिफिकेशन ऑफ द प्रीलिम्स। इस प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए
आपको काम माइंड तो चाहिए ही, जो शायद बैकअप से आएगा, बट आपको वाइड नॉलेज चाहिए, रैशनल थिंकिंग चाहिए, और ये बात मैं आपको एविडेंस के साथ दिखाता हूँ, हवा में बात नहीं करेंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट येस्टरडेज प्रीलिम्स। इस क्वेश्चन में, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन पर से। आप अगर एसी रूम में बैठ के एग्जाम के बाद ये क्वेश्चन देखोगे तो लोग कहेंगे अरे इसमें क्या है, ये तो हो जाएगा। बात यहाँ पर यह है कि इन दी एग्जाम हॉल इन दोज हॉट समर कंडीशंस इज दिस पॉसिबल टू डू? आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। नाउ टेक टू एस्पिरेंट्स, एक जिसने पहले मेंस की तैयारी करी हुई है और एक जिसने मेंस की तैयारी नहीं करी हुई। जिसने मेंस की तैयारी करी हुई है उसको आइडिया है कि यार अच्छा केस स्टडीज ऐसी होती हैं, इनको ऐसे पढ़ना होता है। बेसिकली देयर इज लेस ऑफ अ शॉक वैल्यू फॉर दिस एस्पिरेंट देन देयर इज फॉर दिस एस्पिरेंट। अगर आपने एथिक्स पढ़ा हुआ है, इवन कैजुअली पढ़ा हुआ है, शायद टेस्ट वेस्ट नहीं भी लिखे हैं, यू नो देयर इज समथिंग लाइक केस स्टडीज, एंड शॉक वैल्यू थोड़ी सी कम है। जब इतना कम कट ऑफ जाता है ना यार, तो छोटे छोटे डिफरेंशियल्स मैटर करते हैं। दैट इज द फर्स्ट लेसन। सेकेंड एविडेंस दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखो, इस पे काफी डिस्कशन हुई। विजनम इंटरनेशनल सीपोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था, हमने भी क्लास में डिस्कस किया, एंड इट्स नॉट जस्ट कि मैंने किया, आई थिंक इन ऑलमोस्ट ऑल करंट अफेयर्स कंपाइलेशन दिस क्वेश्चन इज देयर। बात वो नहीं है, लुक एट हाउ द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड। स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज मैरिटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। मैं आपको अगर बोलता प्री से पहले कि विजनम इंटरनेशनल सीपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप किन चीजों पे ध्यान देते हैं प्रीलिम्स के लिए? कहाँ लोकेटेड है, कब बना, कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्या, किसने इन्वेस्ट किया, किसी फॉरेन कंट्री ने लाया क्या? बट दिस क्वेश्चन इज अबाउट आवर पॉलिसी, राइट? ऑनेस्टली अगर किसी ने मेंस की तैयारी अच्छे से करी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में शिपिंग वाला पार्ट पढ़ा है और वहां समझा है कि इंडिया में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है, और ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और उसने विजनम के बारे में नहीं पढ़ा है, तो भी वो एक क्वेश्चन कर लेंगे, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी। तो मेंस की प्रिपरेशन एसेंशियल हो गई है प्री से पहले। एक और एविडेंस दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। अब ये क्वेश्चन हम अपनी क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिव रिकॉल में भी, एंड आई कैन शो यू द एविडेंस हियर कि हाँ यार ये अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी और ये एडिशनल इंडिकेटर्स मैंने एग्जैक्टली पढ़ाए हैं, बट दैट इज नॉट द पॉइंट आई एम मेकिंग। मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने ये चीज़ अपने नोट्स में क्यों डाली। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट थिंकिंग, एंड ये थिंकिंग इंपॉर्टेंट है ताकि हम आगे इस चीज़ को समझ सकें कि क्वेश्चन क्यों ऐसे बन रहे हैं। ये मैंने नोट्स में इसलिए डाला यार क्योंकि 2020 में मेंस में क्वेश्चन पूछा था that incidence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone. In this context, analyze the latest United Nations Multidimensional Poverty Index report. फिर जब मैं राइट स्मार्ट करता हूं तो यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एंड देन आई फेल्ट कि यार ये तो शायद प्री में भी पूछा जा सकता है, एंड दिस साइलो हैज बीन ब्रोकन नाउ। इट्स अ कंप्लीट मीन्सिफिकेशन ऑफ प्रीलिम्स। तो मैं आपको पहले एज अ सजेशन, एज अ रिकमेंडेशन कहता था कि मेंस रेडी बाय दिसंबर हो जाओ। चलो 7 में से 2 पेपर भी हो गए, 3 भी हो गए तो भी ठीक है। नाउ आई थिंक इट इज अ नेसेसिटी। वी कांट रियली गो टू द प्रीलिम्स विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। एग्जाम आपने देना है या नहीं, दैट इज अ पर्सनल चॉइस, एंड यू शुड थिंक अबाउट दैट चॉइस एंड मेक दैट चॉइस फ्रैंकली आफ्टर अ वीक, जब आप थोड़े से काम और रिलैक्स्ड हो। बट अगर एग्जाम देना है तो एक संकल्प ले लेते हैं, मेंस पढ़े बिना प्री देने नहीं जाएंगे, बिकॉज द सॉर्ट ऑफ पेपर देर आस्किंग वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसमें एक और बात है, ये दिसंबर ही क्यों, तो सर कभी भी हो सकता है। नहीं, ये अगले 6 मंथ्स ही हैं जहां पर ये काम हो सकता है। आई आस्क यू वन अदर क्वेश्चन एंड ऑन आंसर ऑनेस्टली। नेक्स्ट ईयर का प्री आएगा तो क्या लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे, क्या स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ोगे? 2025 में लोगों ने बोला था मुझे कि सर साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट तो बहुत वेग पूछा है। इस बार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट से ही बचे हैं, राइट? तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी हमने इस बार प्री के लिए पढ़ा, स्टैटिक हो करंट हो, वो हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे जनवरी से। The only time for improvement that we have, the only time for doing something different that we have is till December. तो इस टाइम को अगर आपने पेपर दोबारा देना है, treat it like a blessing. I know this is easy to say, very difficult to do. मुझे भी बहुत frustration हो रही है, this is not how things are supposed to be. But अब क्या करें? So this is my second recommendation after backup option कि अगर पेपर देना है तो मेंस पढ़ना है. Third and probably the most important recommendation, or the most niche recommendation rather, is developing reading skills and vocabulary. रीडिंग स्किल का क्या मतलब है? दैट यू आर एबल टू रीड फास्ट,
बिकॉज पेपर का नेचर ऐसा है, बहुत लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे कि पेपर कितना लेंदी है। एक पेज पे पहले 5 क्वेश्चन होते थे, अब एक पेज पे 2 क्वेश्चन है। पहले 16 पेज का पेपर होता था, अब 26 पेजेस का पेपर है, टाइम सेम है। सो इट रिक्वायर्स समबडी टू रीड क्विकली एंड डेवलप देयर वोकैबुलरी एज वेल। आप देखो यार, ऐसे वर्ड्स जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते इस पेपर में हैं। इज दिस अ लेबोरियस एक्टिविटी? Does this statement empirically support the other statement or empirically contradict the other statement? It requires you to have a command on your language. Whether this is fair or not, we can debate. But ये अब पैटर्न हो गया है। अब इस चीज को हम कैसे फिक्स करेंगे? एक दो और एविडेंस देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर। हम ये क्लास में पढ़ते हैं, बट ये क्वेश्चन इसके बारे में है ही नहीं। आपको बस इन तीनों स्टेटमेंट्स का रिलेशन ढूंढना है कि यार ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, और इसमें जो भी डेटा दिया हो वो मैटर ही नहीं करता। दैट इज वाई आई एम कॉलिंग द पेपर अनफेयर। जिसने LTLEDS पढ़ा है वो भी क्वेश्चन कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा वो भी कर लेगा। बट अब अगर ये ऐसा पेपर बना रहे हैं तो रीडिंग स्किल इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जिसके बारे में लोगों ने बात नहीं करी, मैंने भी नहीं करी थी कल, बिकॉज आई हैड नॉट सीन द CSAT पेपर। ये क्या क्वेश्चन है यार CSAT का? सिमेंटिक, कॉग्निटिव, ऑर्गेनाइजेशनल और अफेक्टिव में डिफरेंस बताओ। Anybody who has a good vocabulary, good command over language is at a distinct advantage. पहले ही उन लोगों को एडवांटेज था, बिकॉज ऐसे पेपर में लैंग्वेज मैटर करती है, एथिक्स में मैटर करती है, इंटरव्यू में मैटर करती है, अब प्री में भी मैटर करती है। नाउ द वे टू चेंज दिस इज टू एक्चुअली हैव अ गुड कमांड ओवर आवर ओन लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे आपको 2 रिकमेंडेशंस देता हूँ। पहला है कि न्यूज़पेपर पढ़ो। अब मैंने हमेशा कहा है कि न्यूज़पेपर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। आई माइट गेट सम हेट फॉर दिस आज ये बात बोल के, कि अभी भी मैं कहूँगा न्यूज़पेपर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि पोस्ट फैक्टो एनालिसिस बहुत ईजी है। अब जाके मैं दिखाऊं कि ये देखो, ये तो हिंदू का आर्टिकल था, ये तो PIB का आर्टिकल था, ये तो तुम्हें आना चाहिए था। अब बता दो 2027 के लिए कि स्टैटिक छोड़ के अखबार पढ़ने लग जाए क्या? अखबार याद नहीं हो सकती। स्मॉल फैक्ट्स कैन नॉट बी रिमेंबर्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर। उसके लिए कोई कंपाइलेशन चाहिए। बट न्यूज़पेपर से 2 हेल्प ज़रूर हो सकती हैं, और इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि एक तो आपका नॉलेज बेस वाइडन होगा, एंड सेकेंड आपकी वोकैबुलरी बेटर होगी, आपके रीडिंग स्किल्स भी बेटर होंगे। बट वोकैबुलरी बेटर करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, द अप्रोच इन विच यू रीड इज़ इंपॉर्टेंट। रिलेट कर पाओगे आप इस बात से? कई बार हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं, उसमें एक टफ वर्ड होता है बीच में, और उस एक टफ वर्ड को हम सोचते हैं हाँ इसका ये मीनिंग होगा यार, ठीक है, डिक्शनरी विक्शनरी नहीं खोलते, गूगल नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं करना है। When you see a difficult word, try to use it in a sentence yourself ताकि आपकी vocabulary better हो। That is the first thing. Second, इसको पढ़िए not as a syllabus point but as a daily habit। यही बात मैं हमेशा कहता हूँ। 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना है, नोट्स नहीं बनाने हैं, बट हाँ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक वोकेबुलरी के लिए, एक रीडिंग स्किल के लिए इसको पढ़िए, एंड ट्राई टू रिड्यूस द टाइम इट टेक्स। अगर पहले दिन 1.5 घंटा लग रहा है तो अगले दिन 1 घंटे में, या ओवर टाइम 1 घंटे में, फिर 45 मिनट्स में पढ़िए, अपनी रीडिंग स्पीड फास्टर करिए। सेकेंडली, स्पेसिफिकली फॉर वोकेबुलरी, मैंने अपनी वोकेबुलरी बूस्ट करने के लिए ये किताब पढ़ी थी, वर्ड पावर मेड इजी, मुझे अच्छी लगी थी। सो इफ दैट इज समथिंग दैट फ्लोट्स योर बोट तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखिए यार, फ्रस्ट्रेशन मुझे भी हो रही है, राइट? आपने देखा होगा कल भी आई वॉज नॉट फीलिंग ग्रेट। बट मूव ऑन कैसे करें और क्या टेक अवेज हम लेके जा रहे हैं? सबसे पहले, जो कट ऑफ का एनालिसिस है वो होना चाहिए साइंटिफिक, और इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मेरी वेबसाइट पे जाके इस प्लेटफॉर्म पे अपने आंसर्स भरिए। लेट्स गेट अ साइंटिफिक एस्टिमेट, सबको आइडिया भी लग जाएगा। पेपर टफ था, कट ऑफ लो जाएगी, कितनी लो, डेटा के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, एंड दिस इज ऑनेस्टली ऑन यू। अगर आप इसको भरेंगे, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे, तो हमारे पास और डेटा होगा, तो वील हैव एन इवन बेटर फिगर। सेकेंड, बैकअप ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू हैव गिवन मोर देन और इक्वल टू 3 अटेम्प्ट्स। अगर प्रिपरेशन में रहना है तो 3 चीजें हैं कि मेंस प्रिपरेशन तो डेफिनेटली करके जानी है प्री से पहले। यू हैव टू बी मेंस रेडी बाय दिसंबर, नहीं तो अटेम्प्ट अगले साल का कर लेना, राइट? बिकॉज ऐसे वहां पर टॉर्चर होने का कोई पॉइंट नहीं है। लेट्स प्रिपेयर, वो जो भी करें हमें उनके हिसाब से प्रिपेयर करना है। सेकेंड, रीडिंग स्किल बेटर करना है, फास्टर रीडिंग सीखनी है, और वोकैबुलरी बेटर करनी है। थर्ड, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, डराने की कोशिश नहीं कर रहा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। 2027 एज पर यूपीएससी रूल्स
इज़ द लास्ट ईयर फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट। मान लीजिए कोई मेरे जैसा कैंडिडेट जो 2022 में सिलेक्ट हुआ था, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में जो सिलेक्ट होंगे, वो सबको पेपर अलाउड है सिर्फ 2027 में देना। उसके बाद से प्रीवियस रैंकर्स को पेपर देना अलाउड नहीं है। सो इफ लेट्स से आई वाज स्टिल इन द सर्विस एंड आई वांटेड टू से कि यार अच्छा आईआरएस में मज़ा नहीं आ रहा, आईएएस या आईएफएस का ट्राई करते हैं, तो 2027 वाज माय लास्ट ईयर। एंड बिलीव यू मी, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द सर्विसेज जो 2027 में एग्जाम देंगे। कई लोग होते हैं वो सर्विस में जाते हैं, उनको उस सर्विस में उतना अच्छा नहीं लगता, तो कहते हैं लेट मी ट्राई माई लक अगेन, राइट। एंड वंस दे गेट पोस्टेड थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता है, लोग स्मार्ट तो हैं ही। तो मुझे नहीं पता कि 2027 का पेपर मुश्किल होगा या नहीं, आई एम नॉट अ प्रिडिक्शन मास्टर, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि 2027 में कंपटीशन टफ होगा, उसका एम्पेरिकल एविडेंस है हमारे पास। सो वी कांट गिव दिस पेपर विदाउट requisite preparation. तो there are going to be tough times ahead and we have to be prepared. Lastly, जो भी हो, I will always stand by your side. I'm here for you. I'll stand by your side and जो भी हम कर सकते होंगे वो हम करेंगे. I've already thought कि जैसे इस पेपर को देख के मुझे लगा कि यार they are asking more and more of thinking based questions, जिसमें स्टूडेंट की थिंकिंग चेक हो रही है। तो I've already thought कि जो भी मैं मेंस में पढ़ाऊंगा इस बार, आई विल मेक इट मोर इंटरेक्टिव। इसलिए हम ऑफलाइन भी कर रहे हैं इस बार कि यार लोगों से फीडबैक मिले, लोगों को समझ आए कि यार इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे सोचना है। दैट थिंकिंग नीड्स टू बी डेवलप्ड। उसमें आपका कुछ रोल है और मेरा जो रोल है मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि उसको बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करूँ। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।